हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बनाते हैं अपना 26वां लेसन प्लान। इसका प्रकरण है अलाउद्दीन खिलजी, जो हमारे सामाजिक विषय उप विषय इतिहास से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले आपको 1 से लेकर 25 तक के सभी लेसन प्लान जो है बनाए गए हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। आज का लेसन प्लान पाठ योजना लिखेंगे आप। हमारा 26वां लेसन प्लान है। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में आप जहाँ आपकी टीचिंग लगी है वहाँ का विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे डालना होता है। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आप दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और चक्र और अवधि लिखेंगे। विषय हमारा इतिहास, प्रकरण है अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना पाठ योजना। तो सबसे पहले आता है सामान्य उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सामान्य उद्देश्य आपको लिखना जरूरी नहीं है सभी पाठ योजनाओं में। अगर पहले पाठ योजना में लिख लिए हैं आप तो उसके बाद आप सभी पाठ योजनाओं में पूर्वत लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा समान उद्देश्य है वह विषय से संबंधित होता है और विषय का समान विषय सभी पाठ्य योजनाओं में सेम होता है, जिसके कारण समान उद्देश्य भी सेम होता है। तो आप पूर्वत लिख सकते हैं। अगर आपने समान उद्देश्य नहीं लिखा है, आपका पहला वीडियो है, तो आप हमारे चैनल पर समान उद्देश्य का वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है, जिसकी वजह से सभी पाठ्य योजनाओं में अलग अलग होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 बिंदु महत्वपूर्ण दिखेंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप छात्रों को जिस चीज़ का ज्ञान देंगे, छात्र जिसके बारे में जान सकेंगे, उसको आपको लिखना है। बोधात्मक उद्देश्य में जो छात्र समझ सकेंगे उसके बारे में लिखना है। और क्रियात्मक, जो जानने और समझने के बाद जो छात्र क्रिया करते हैं उसे हम क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु। पहला बिंदु है छात्र अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र खिलजी वंश के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र अलाउद्दीन के शासन प्रणाली की तुलना अन्य शासकों की प्रणाली से कर सकेंगे। दूसरा है छात्र अलाउद्दीन की नीतियों को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र अलाउद्दीन के राज्य विस्तार को मानचित्र पर दर्शा सकेंगे। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। आप जिस भी उपकरण का कक्षा में प्रयोग करते हैं छात्रों को पढ़ाने समझाने के लिए, उसको आपको सहायक सामग्री में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या लिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्य विस्तार संबंधी मानचित्र व अलाई दरवाज़ा की तस्वीर। फ्रेंड्स, अलाई दरवाज़ा की तस्वीर जो हमारे शॉर्ट वीडियो में है हमारे चैनल पे, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं और वैसा ही आपको चार्ट पेपर पर बनाना होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के जरिए यह बताया जाता है कि छात्रों को उस प्रकरण का ज्ञान है या नहीं है। तो देखिए, विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत व खिलजी वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। पाठ योजना शुरू होता है प्रस्तावना प्रश्न से। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय प्रश्नों का सही क्रम हो, ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रिया, यदि छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? खिलजी वंश का। दूसरा प्रश्न हमारा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तीसरा प्रश्न हमारा फिरोज खिलजी के बाद खिलजी वंश का शासक कौन बना? तो कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी। चौथा प्रश्न हमारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्या जानते हैं? छात्रों को इसके बारे में नहीं पता, तो ये क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है। ठीक है, जिसका स्पष्टीकरण आपको आगे देना होता है। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन करके आप छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी ओर, ताकि उनका मन प्रकरण यानी जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें लगे। छात्रों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे।
अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपने एक ही अनुवृत्ति में पाठ को पढ़ाया है तो आपको इस प्रस्तुतिकरण में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 अनुवृत्तियों में पढ़ाया है तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या लिखना है। तो प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे, पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुवृत्तियों में विभक्त किया गया है। तो अब आप लिखेंगे प्रथम अनुवृत्ति। प्रथम अनुवृत्ति में क्या लिखेंगे आप? अलाउद्दीन के जीवन चरित्र तथा सैनिक सुधार। अब आप 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। अब आप लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब आप स्पष्टीकरण में शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे छात्राध्यापिका क्रिया में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। उस समय राज्य के शासन में उलेमाओं। अब यह सुन लीजिए आप, स्पष्टीकरण के ठीक सामने आपको लिखना होता है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि कहीं छूट जाता है तो आप वहाँ पे अपने मन से लिख सकते हैं। उस समय राज्य के शासन में उलेमाओं दखल बहुत बढ़ गया था, अतः उसने सर्वप्रथम शासन कार्य को धर्म से अलग किया। मंगोल आक्रमण का डटकर सामना किया। उसने जलालुद्दीन खिलजी के उदार व सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियम लागू किए। वह विशाल साम्राज्य स्थापित किया। फ्रेंड्स, इसमें से आप कुछ मेन पॉइंट्स को श्यामपट्ट कार्य में लिख दीजिएगा, वरना आपका भी ऐसे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, फिर आता है हमारा स्पष्टीकरण देने के बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा था? 1296 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न हमारा, अलाउद्दीन के शासन व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों को नहीं पता, इसलिए क्या है ये? समस्यात्मक प्रश्न है। अब आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु में शासन व्यवस्था, और आप स्पष्टीकरण देंगे। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर होता था। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। उन्हें नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई और घोड़ों पर दाग। जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक स्पष्टीकरण के सामने आपको क्या लिखना है? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 सैनिक थे। आप यहाँ पे मेन पॉइंट्स में लिख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में। ठीक है, फिर उन्हें देखिए, उन्हें नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई और घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा अपनाई। साम्राज्य की सुरक्षा हेतु उसने नए किलों का निर्माण करवाया व पुराने किलों की मरम्मत कराई। स्पष्टीकरण हो गया। आपको अपनी समय का ध्यान देना होता है, क्योंकि आपको समय सिर्फ 35 मिनट मिलते हैं, तो ज़्यादा बड़ा आपको लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बोध प्रश्न है पहला, अलाउद्दीन की सेना में लगभग कितने सैनिक थे? 4,75,000। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। अब आप लिखेंगे द्वितीय अनुवृत्ति बाजार नियंत्रण प्रणाली। आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट सारांश। छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे आप, जिसमें पहला प्रश्न है बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अब आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली, और उसके बाद क्या देंगे? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप अलाउद्दीन के पास एक बड़ी सेना थी, अतः उनके खर्चे के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह। इसके आगे अभी बताया जाएगा, आपको बार बार बताया जा रहा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण के ठीक सामने आपको छात्र क्रिया में लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम। अपना निर्वाह कर सके।
बाजार की सफलता हेतु उसने कुशल व ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए जिसे सहाना कहा जाता था। कोई दुकानदार नाप तोल या दाम में घट तौली करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। कुशल बाजार नियंत्रण हेतु उसने गोदाम भी स्थापित करवाए। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। आपके परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जाता है, वो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में, कि बाजार वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बोध प्रश्न हमारा, बाजार का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? शाहना होता था। आप श्यामपट्ट कार्य में भी इसको लिख लेंगे, शाहना। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा, अलाउद्दीन ने कौन कौन से भवन बनवाए? तो यह क्या है हमारे लिए? समस्यात्मक प्रश्न है छात्रों के लिए, इसका स्पष्टीकरण आप देंगे। अब आप लिखेंगे फिर से शिक्षण बिंदु में, साहित्य व कला का विकास। अब इस पे क्या देंगे आप? स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप, अलाउद्दीन के प्रसिद्ध दरबारी अमीर खुसरो ने खड़ी बोली तथा सितार का आविष्कार किया। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि जो अमीर खुसरो थे किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। और खड़ी बोली, जो खड़ी बोली है उसका भी अमीर खुसरो ही है। वह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह किसके शिष्य थे? तो वह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अलाउद्दीन ने दिल्ली में विशाल टैंक, हौज खास तथा कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया। तो आपका यही प्रश्न पूछा जाता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्पष्टीकरण के ठीक सामने आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप, हौज खास अलाई दरवाज़ा। बोध प्रश्न हमारा पहला, बोध प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि छात्रों की जो स्थिति है, उनकी ज्ञानात्मक स्थिति है, उनके सोचने समझने की क्षमता क्या है, इसके जो आकलन करने के लिए है बोध प्रश्न पूछा जाता है। बोध प्रश्न आपको स्पष्टीकरण में से ही पूछना होता है। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया? किसका आविष्कार किया? खड़ी बोली तथा सितार का। अब आपका आता है निरीक्षण कार्य। जैसा कि आपको बताया गया है, निरीक्षण कार्य आपको सभी उसमें लिखना जरूरी होता है। यह देखिए निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे, छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कापी में लिखने को कहेंगी तथा घूम घूम कर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में मैंने आपको बता ही दिया है कि वह प्रकृति से रिलेटेड होना चाहिए, प्रश्न है जो यूनिक होने चाहिए, या आप उन प्रश्नों की भी रख सकते हैं जो आपने पहले पूछे हैं। पुनरावृत्ति का मतलब ही होता है बार बार जिसकी आवृत्ति होना, उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। अलाउद्दीन ने सैनिकों के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की? तो किस प्रणाली की शुरुआत की? नगद वेतन और हुलिया प्रणाली। यह भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि हुलिया प्रणाली की शुरुआत किसने की और नगद वेतन किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण से संबंधित कौन सी प्रणाली शुरू की? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अलाउद्दीन ने कौन सी इमारतें बनवाई? हौज खास, अलाई दरवाजा। पांचवा प्रश्न हमारा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए, आपका गृह कार्य प्रकृति से रिलेटेड होना चाहिए। आप कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, विद्यार्थी अमीर खुसरो द्वारा किए गए कार्य को पढ़कर आएंगे। उसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है हमारी समीक्षा की। तो ये देखिए, आप समीक्षा डाल के यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा जो है क्या किया जाएगा? टिप्पणी किया जाएगा। आपके जो ये लेसन प्लान है इसको चेक करने के बाद कि यह सारी चीज़ें, इसमें जो कमियां हैं, आपके पढ़ाने में जो कमियां हैं, वह सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। आपके अनुशासन है या नहीं, यह सारी चीज़ें आपकी समीक्षा में टिप्पणी की जाती है आपके अध्यापक द्वारा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।